ऐसे क्यों बैठे हो? तस्वीर नहीं बनानी क्या? मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। आज 10 तस्वीरें बनाई हैं और नहीं बना पाऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे माँ के पास जाना है। बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ तस्वीरें बनाओगे, बहुत सारी तस्वीरें। नहीं नहीं, मैं और तस्वीरें नहीं बनाऊंगा। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे माँ के पास जाना है। जब देखो परेशान करते रहते हो, और परेशान किया तो तुम्हारा खाना पीना बंद। नहीं नहीं, अब से मैं नहीं रहूंगा। आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। मैं बनाऊंगा तस्वीरें। हाँ, अब की ना अक्लमंदी वाली बात। चलो जल्दी से तस्वीरें बनाओ, परेशान कर रखा है। माँ, आप बोलती थी ना कि तस्वीर पूरे मन से बनानी चाहिए, क्योंकि तस्वीर में मन की सारी बातें झलकती हैं। तो आज आपका अमोल वैसे ही तस्वीर बनाएगा, वैसे ही तस्वीर बनाएगा। माँ, मेरे पास लड़ाई के लिए अस्त्र नहीं है। अब से ये तस्वीरें ही मेरा एकमात्र हथियार होंगी। तूने आज इतनी देर क्यों की रे? पता है भूतो, आज घर से निकलते ही पेड़ पे एक सुंदर पंछी को देखा। उसे देखने की वजह से तुझे देर हो गई? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पंछी को देखकर उसकी तस्वीर बनाने का मन किया मुझे, तो तस्वीर बनाने में देर हो गई मुझे। वाह वाह, इतने दिन से तो तुझे गणित करना ही अच्छा लगता था बस। अब तुझे तस्वीर भी बनानी है। तुझे आती भी है क्या? इसमें नहीं करने जैसा क्या है? जो गणित करता है वो तस्वीर नहीं बना सकता। इसका मतलब देर से आएगी और ये सब बनाकर होगा क्या? क्या होगा मतलब? तुझे पता नहीं है? बड़े बड़े कलाकारों की एक तस्वीर की कीमत कितनी होती है? कीमत 1 लाख, 2 लाख और उससे भी ज्यादा। अरे बाप रे, इतनी कीमत? आपने देखी है ऐसी तस्वीर? देखी है मतलब? अपने फूफा जी के घर पर देखी थी मैंने। नामचीन कलाकारों की बनाई हुई तस्वीरों को खरीदने का बहुत शौक है। उन तस्वीरों को देखने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले ही जगदीश पकरासी नाम के एक प्रसिद्ध कलाकार के हाथों से बनाई हुई तस्वीर खरीद कर लाए हैं फूफा जी। मुझे लेकर जाएंगे बंटी भैया? मेरा भी बहुत मन है, बड़े बड़े कलाकारों की तस्वीरें देखूं। लेकर जाएंगे मुझे? बिल्कुल लेकर जाऊंगा। हम सब लोग वहाँ जा सकते हैं। रुको, मैं आज ही पापा को बोलता हूँ। वो पता कर लेंगे कि फूफा जी घर पर हैं भी या नहीं। अच्छा, वहाँ पर अच्छा खाना वाना तो मिलेगा ना? उफ, तो चुप करना गोलू, हर समय खाने की चिंता। अरे बिल्कुल चिंता मत कर। वहाँ पहुँचने के बाद गोलू अच्छी तस्वीरें भी देखेगा और अच्छा खाना भी खाएगा। फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो सब लोग। क्या हुआ बंटी भैया, अचानक सबको क्यों बुलाया है? परसों फूफा जी के घर जाना पक्का तो है ना? नहीं रे मुन्नी, नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? कोई समस्या हुई है क्या? हाँ रे भूतू, पापा कल फूफा जी के घर पर गए थे। वहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ है? वो फूफा जी के घर पर एक तस्वीर है। उस कैनवास पर जिस लड़के की तस्वीर बनी हुई है, सुना है कि रात में उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसा भी कभी होता है क्या? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन फूफा जी बोल रहे हैं कि वो पिछले 2 दिनों से वही देख रहे हैं और तब से ही उनका मन बहुत अशांत है। और मुझे लगता है उनके मन से इस अशांति को निकालने के लिए हम सबको मिलकर उनके घर जरूर जाना चाहिए। सही कहा भूतू, जरूर कहीं कोई गलती हो रही है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि फूफा जी को जानबूझकर डराया जा रहा हो? फिर तो मुझे अपना हथियार भी साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कल ही चलते हैं। कल वहाँ रुककर परसों लौट आएंगे।
तुम लोग ऐसे समय पर आए हो कि मैं कुछ खास बंदोबस्त कर ही नहीं पाया। असल में मेरा मन आज कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता है बंटी, तुमने तो सब सुना है। कल रात को भी क्या आपने? अरे कल रात को भी मैंने देखा है। सोचा था रात के समय उस कमरे में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन रात 2 बजे प्यास से मेरी नींद खुल गई। बहुत प्यास लगी है। कितने बजे हैं पता नहीं। अरे बाप रे, रात के 2 बजे। आज भी क्या उस कमरे में? नहीं, इन सब के बारे में अब और नहीं सोचूंगा मैं। जब जाग ही गया हूँ तो एक बार जाकर देख ही आता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है पहले 2 दिन डर के कारण ही मैंने गलत देख लिया हो। जाकर देख ही आता हूँ। आंसू आंसू आ रहे हैं। फिर से आंखों में से आंसू, फिर से आंखों में से आंसू, फिर से आंसू निकल रहे हैं। भूत भूत। नहीं। ओह, वो नजारा मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हुआ। दिन के समय सब ठीक है, तस्वीर वाले लड़के की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं है। ओ बंटी भैया, चलिए ना एक बार वो तस्वीर देख कर आते हैं। हाँ, रुक चलते हैं। हाँ, कुछ कहा बंटी? नहीं, ये मतलब हम वो तस्वीर देख सकते हैं क्या फूफा जी? तुम लोग सच में वो तस्वीर देखना चाहते हो? डरोगे तो नहीं? वैसे शाम को डरने वाली कोई बात तो नहीं है। इस समय कुछ भी नहीं दिखता। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। प्लीज फूफा जी, हमें तस्वीर दिखाने ले चलिए ना। ठीक है, चलो सब लोग। अरे नहीं, मेरा मतलब मिठाइयाँ खराब हो जाएंगी ना। हे भगवान। ये है मेरा तस्वीरों का कमरा। वाह, ये सब तो बहुत सुंदर है। वो तस्वीर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अच्छा फूफा जी, उस बच्चे की तस्वीर है कहाँ? वो रही, उस तरफ देखो, वो है। आँखों में आंसू नहीं है, फिर भी आंखें कितनी सच्ची है ना। सही कहा भूतू, देखकर तो लग रहा है ये बच्चा मन से बहुत दुखी है। अब समझ में आया एक कलाकार किस तरह से एक तस्वीर के जरिए अपने मन के भाव को कैसे प्रकट कर सकता है। चाहे तो अपनी तस्वीर और इस कला को ही हथियार बना सकता है। हाँ बंटी भैया, समझ गया मैं। उस तस्वीर के बारे में कुछ समझ में आया क्या भूतू? इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? वो तस्वीर नहीं बना पा रहा इसलिए दुखी है। जैसी तेरी शक्ल वैसी तेरी अकल। अच्छा वो तूने ये नहीं कहा कि बच्चे को खाना नहीं मिला होगा इसीलिए वो दुखी होगा। तूने फिर मेरे खाने की बात की। उफ, तुम दोनों चुप रहोगे? दिखते नहीं भूतू कब से कुछ सोच रही है। क्यों रे भूतू, ये मामला कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तो तस्वीर के पीछे भी देखा, कोई पानी वानी का निशान भी नहीं था। तो फिर कैसे हो रहा है ये सब? मुझे अपनी आँखों से देखना पड़ेगा ये सब कुछ। तुम लोग सो जाओ बंटी भैया, मैं थोड़ी देर में तस्वीरों वाले कमरे में जाकर देखूंगी। क्यों? तू अकेले क्यों जाएगी? हम भी तेरे साथ चलेंगे। हाँ, ये तो सही बोल रहा है। अगर वहाँ पे कोई बुरा इंसान हुआ तो? नहीं रे, मैं अकेली ही जाऊंगी। फूफा जी ने तुम लोगों को जाने के लिए मना किया है। बड़ों की बातें ना मानना बिल्कुल सही नहीं है। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो? अरे धत, मेरा कोई कुछ कर सकता है क्या? मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आज रात को देख कर आती हूँ।
अकड़म बकड़म मकड़म। आंखों के पास तो कुछ चमक रहा है लगता है। तो क्या सच में आंसू आ रहे हैं? पर ये कैसे संभव है? देखती हूँ सामने जाकर। सच में आंसू तो सच में गिर रहे हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इस तरह से तस्वीर की आंखों से आंसू निकलते हैं क्या? निकल तो रहे हैं। देखकर लग रहा है ये बच्चा सच में रो रहा है। अच्छा, देखती हूँ जादू से ये तस्वीर बात कर सकती है या नहीं। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बच्चे, ओ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ ना प्लीज, 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 प्लीज। मैं अमोल, जगदीश चाचू ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जगदीश चाचू मतलब जगदीश पकरासी? उन्होंने तुम्हें कहाँ कैद करके रखा है? मुझे बताओ, मुझे बताओ अमोल, मुझे बताओ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अमोल, अमोल! अरे ये तो चला गया। पूरी बात भी नहीं जान पाई। नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं, कल सुबह ही बंटी भैया से बात करनी पड़ेगी मुझे। भूतू, सच में तूने उस बच्चे को रोते हुए देखा? अरे सिर्फ रोते हुए नहीं, उसने तो मेरे साथ बातें भी की। क्या कहा उसने? उसने कहा किसी जगदीश चाचू ने उसे कैद करके रखा है। अब ये आदमी कौन है भूतू? मुझे लगता है अमूल के ये जगदीश चाचू वो कलाकार जगदीश पकरासी हैं। जरूर उन्होंने ही अमूल को कैद करके रखा है। लेकिन क्यों? वो तो सिर्फ उस जगदीश के पास जाकर ही समझ में आएगा। नहीं रे भूतू, जरूर कहीं कुछ गलती हो रही है। जगदीश पकरासी जैसे इतने बड़े कलाकार एक बच्चे को कैद क्यों करेंगे? तो अमूल ने क्यों कहा कि जगदीश चाचू ने उसे कैद करके रखा है? सुन, जिस ब्रश से वो तस्वीर बनाते हैं उसमें जादू है, इसीलिए तो तस्वीर में बनाया हुआ वो बच्चा भी असली लगता है। अमोल को तस्वीर में कैद करके रखा है उन्होंने। अमोल ने तो खुद ही बोला, यही तो एक बड़े कलाकार का हुनर है। नहीं बंटी भैया, मुझे ये मामला इतना आसान नहीं लग रहा। कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है, और वो गड़बड़ हमें सिर्फ और सिर्फ जगदीश पकरासी ही बता सकते हैं। तो फिर उन्हीं के घर चलते हैं। लेकिन फूफा जी को क्या बोलेंगे? मैं जाकर फूफा जी को बताता हूँ ये सब। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। उन्हें देर क्यों हो रही है? मैं भी तो यही सोच रही हूँ। वो देखो, आ गए। क्या हुआ बंटी भैया? फूफा जी ने क्या कहा? फूफा जी घर पर नहीं है, कुछ काम से बाहर गए हैं। वापस आते आते शाम हो जाएगी। अच्छी बात है, चलो गाड़ी में बैठो। फूफा जी के घर लौटने से पहले ही हम लोग आ जाएंगे। जादुई गाड़ी, जादुई गाड़ी, हमें कलाकार जगदीश के घर पर ले चलो ना प्लीज, 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 प्लीज। थैंक यू। चलो बंटी भैया। अच्छा भूतू, क्या तुझे जगदीश पकरासी पर शक हो रहा है? शक नहीं है, लेकिन मेरा मन कह रहा है उनको मिलने से बहुत कुछ पता चलेगा। सही कहा तूने भूतू, उनका नाम ही अजीब सा है, पकरासी, जैसे बच्चे पकड़ने वाला हो। भूतू, हम पहुंच गए हैं, वो देख। झटपट उतर जाओ सब। ये देखिए, इस तस्वीर की कीमत है पूरे 1 लाख रुपए, और इसकी कीमत है 1,20,000 रुपए। एक एक तस्वीर की इतनी ज्यादा कीमत? अरे भूतू, तुझे बोला था ना मैंने, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। वो जो भी हो, पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद वो तस्वीर बेच लेंगे। अब उन्हें रुकने को बोलो। मिस्टर पकरासी, मिस्टर पकरासी, आपसे कुछ बात करनी है। बोलो,
क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस अमोल को ढूंढने आए हैं। अमोल? कौन अमोल? मैं किसी अमोल वमोल को नहीं जानता। ये क्या था? ये अमोल का नाम सुनकर इतना डर क्यों गए? अमोल? आप अमोल को नहीं पहचानते हैं? पता नहीं कहां से चले आते हैं। चौकीदार, गार्ड्स, इन्हें निकालो यहाँ से। क्या मुसीबत है, पता नहीं कौन है ये अमोल। आज तक नाम भी नहीं सुना मैंने। क्या? ये तो झूठ बोलते ही जा रहे हैं। अमोल को नहीं जानते? दाल में कुछ काला है। अब देखो इनके मुंह से मैं सच कैसे उगलवाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या? तस्वीर कहाँ है? अरे तस्वीर कहाँ चली गई? तस्वीर? अरे तस्वीरों को क्या हो गया? मेरी तस्वीरें कहाँ गई? कहाँ गई मेरी तस्वीरें? अच्छा हुआ और झूठ बोलोगे। देखिए आप लोग प्लीज फोटो मत खींचिए। ये जरूर इन बच्चों की कोई चाल है। वो तो समझ गया, लेकिन तस्वीरें कहाँ चली गई? हम तो तस्वीरें खरीदने ही आए थे यहाँ। अरे अरे चिंता मत कीजिए, वो तस्वीरें फिर से बना देंगे। नहीं, मतलब मैं कैसे बनाऊंगा? मैं कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाऊंगा मतलब? अरे आप एक कलाकार हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बना सकते तस्वीर? या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है और ये तस्वीरें कहाँ चली गई? सारे कैनवास तो खाली हैं। मैजिक करके हमें बेवकूफ बना रहे हैं क्या? नहीं, यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बैठिए, आप लोग शांति से बैठ जाइए। मैं अभी आता हूँ। रंग तुलिका घर में ही है। मैं अभी तस्वीरें बनाकर लाता हूँ। बंटी भैया चलिए तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो चलो सभी। नहीं, मैं अब एक भी तस्वीर नहीं बनाऊंगा। मुझे माँ के पास जाना है। तस्वीर नहीं बनाएगा मतलब? बाहर लोग आए हुए हैं। तूने जरूर वैनिशिंग कलर से तस्वीरें बनाई होंगी। सारी तस्वीरें गायब हो गई हैं। मुझे अभी फिर से सारी तस्वीरें बना कर दे। और वो लोग जानते नहीं हैं ये तस्वीरें आखिर बना कौन रहा है। क्या इस बच्चे की बनाई हुई तस्वीरें इतने दिनों से खुद के नाम से बेच रहे थे? कितना बुरा आदमी है ये। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा तस्वीर, मैं नहीं बनाऊंगा। मेरे साथ ऊंची आवाज में बात मत करना, नहीं तो 3 दिन के लिए खाना बंद। मैं कैसे तस्वीरें बनाऊं? मुझे तस्वीर बनाना आता है क्या? तस्वीर तो तुझे बनानी ही पड़ेगी, समझा? क्या वो आवाज ऊंची नहीं करेगा तो क्या तू करेगा? मैं तेरी आवाज के साथ क्या करती हूँ तो देख। अकड़म बकड़म मकड़म, ताना ताना। अब की बार मैजिक होगा। भूतू का जादू। मत अमोल, हम जानते हैं कि इन्होंने तुम्हें कैद किया है। हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देंगे। बचाओ, मुझे ठीक कर दो। मुझे ठीक कर दो। इन्हें बोलो सबके सामने जाकर सच बोले। सच बोलते ही इनका गला ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाहर जाके सबके सामने सच बता दो। ये सब तस्वीरें अमोल की बनाई हुई है। के बाद ही तुम्हारा गला ठीक होगा। क्यों? ठीक है ना? ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तस्वीर बनानी नहीं आती। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तस्वीर बनानी नहीं आती। इस बच्चे अमोल ने सारी तस्वीरें बनाई थी और मैं अपना नाम इस्तेमाल करके अमोल की तस्वीरें बेच रहा था। अरे जल्दी से पुलिस को खबर करो। ये बच्चा कितनी अच्छी तस्वीरें बनाता है। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। क्या सच में ये बच्चा तस्वीरें बनाता है?
फूफा जी कहाँ है? हमें तो अब जाना है ना। ये देखो, तुम लोगों के लिए एक बच्चा क्या देकर गया है। क्या अमोल ने बनाई है हमारे लिए? वाह, कितनी सुंदर है। लेकिन इसमें तो भूतू ही नहीं है। तो क्या हो गया? भूतू तो सबके दिल में रहती है, क्यों? है ना? पृथ्वी पे तो कितने ही लोग कितनी ही तरह की किताबें लिखते हैं लेकिन जादू की किताब आज तक किसी ने नहीं लिखी है। हम रिंग सिंग चक। ओम रिंग सिंग चक। ओम रिंग सिंग चक। ओम रिंग सिंग चक। मेरी जादू की किताब रेडी है। अब देखना भूतू, मैं कैसे तुझे खत्म करता हूँ। पशु पक्षियों से तू बहुत प्यार करती है ना? है ना? वो तो तुझे देख भी सकते हैं। अब ये पशु ही तुझे खत्म करेंगे। जानती है, तेरे किसी एक दोस्त को एक अद्भुत पशु बना दूंगा इस जादू की किताब की मदद से। तूने मुझे बहुत सताया है। अब देख कैसे मैं एक तीर से 2 निशाने लगाता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? अपनी शक्ल ऐसी क्यों बना रखी है? आज ना मुझसे एक गलती हो गई। अब क्या कर दिया तूने? मैंने पपैया से शर्त लगाई, गुलेल से निशाना लगाया और पत्थर हेड सर जी के सर पर लग गया। वो जो पेड़ पर पक्षी बैठा है, देख, उस पर निशाना लगाना है गोलू। नहीं नहीं, बिना बात के पक्षी को क्यों मारूं? ए डरपोक, डर गया क्या तू? हाँ, वो मतलब नहीं, मुझे डर वर नहीं लगता। तो फिर मार के दिखा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अरे 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 बाप रे, मर गया रे। अरे अरे ये तो हेड सर जी है। गोलू भाग। कौन है? कौन सा बदमाश है ये? ओ गोलू तू? अरे बाप रे। रुक, अरे बोल रहा हूँ, रुक जा। आज तू स्कूल में आना, फिर मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अब क्या होगा? और क्या होगा? गोलू का दम आलू हो जाएगा। हेड सर क्लास में आते ही होंगे बस। गोलू कहाँ है? मत बोलना प्लीज। हाँ बता रहा हूँ, गोलू तो पाठशाला में ही मतलब। जरूर मेरे डर से स्कूल नहीं आया। ठीक है, कल पकड़ूंगा मैं उसे। अच्छा हुआ बच गया। अरे मुन्नी, तेरे साथ वाले ने किताब उल्टी क्यों पकड़ रखी है? तूने सर को क्यों बताया कि मैं यहाँ हूँ? अरे बाबा, तू यहाँ है? अब मुझे कैसे पता होगा भला? अभी बताता हूँ। रुक नालायक, मेरे सर पर मार करके तुझे चैन नहीं मिला?
अब पपैया को धमका रहा है। चल चल मेरे साथ। सर, पपैया ने मुझे बोला था। क्या बोला था? कि मुझे पत्थर मारकर मेरा सर फोड़ दो? बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। चलो 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 मेरे साथ। ये लो, भूगोल की किताब पकड़ो और पूरा दिन बैठकर तुम ये किताब पढ़ते रहो। यही तुम्हारी सजा है। अरे बाप रे, पूरा दिन? अरे ये तो भूतू का दोस्त है ना, ये अकेले यहाँ क्या कर रहा है? बिल्कुल पूरा दिन। छुट्टी होने से पहले सब याद हो जाना चाहिए। मैं कल आकर तुझसे सवाल पूछूंगा। एक भी गलत जवाब दिया तो घर ही नहीं जाने दूंगा। मैं बोल रहा हूँ, तू भी रहेगा और तेरे साथ मैं भी रहूंगा। लेकिन सर। कोई लेकिन वेकिन नहीं, चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो। भूगोल का मतलब चांद, तारे, देश विदेश, इतना कुछ दिमाग में रखा जा सकता है क्या? ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। धत, इससे अच्छा एक प्लेट रबड़ी खा लेता। पक्षी तो अपने आप ही डाली पर आकर बैठ गया है। अब मुझे सिर्फ जाल बिछाना है। इससे पहले मुझे भेष बदलना होगा। रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। रिंग सिंग चक। क्यों दोस्त, ये किताब पढ़ना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तुम कौन हो? मैं किताब वाला हूँ। धत, फिर से किताब? कुछ खाना वाना नहीं बेच सकते क्या? एक बहुत अच्छा किस्सा है इस किताब में। ये किताब कहानियों की किताब है। देश विदेश की बहुत सारी मजेदार कहानियाँ हैं इस किताब में। रंगीन रंगीन तस्वीरें भी हैं। तुम्हें बहुत मजा आएगा। इस भूगोल की किताब से अच्छा है कहानियों की किताब पढ़ूं। उसमें तस्वीरें तो देखने को मिलेगी। इतना सोच क्या रहे हो बच्चे, पढ़ के तो देख लो इस किताब को। लेकिन मेरे पास तो किताब खरीदने के पैसे मुझे नहीं। पैसा चाहिए ही नहीं। तुम पढ़ो, पाठशाला खत्म होने के बाद मैं इसे ले जाऊंगा। थैंक यू। अच्छा है, एक अच्छी किताब तो मिली पढ़ने के लिए। अब मजा आएगा। ये कौन सा जंतु है रे बाबा? है? देखने में कितना बदसूरत है। कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। भूतू, ओ भूतू, क्या हुआ बंटी भैया? गोलू आया है क्या? गोलू? नहीं तो क्यों, क्या हुआ है? सर जी ने उसे आज सजा दी थी पाठशाला में बैठकर भूगोल पढ़ने की। हमने सोचा पढ़ाई करने के बाद वो खुद ही घर चला जाएगा, इसलिए हम उसके बिना ही घर चले आए। लेकिन गोलू के पिताजी कुछ देर पहले ही उसे ढूंढते ढूंढते हमारे घर आए थे। बोले कि वो अभी तक घर ही नहीं लौटा। ये क्या? तो क्या तुमने पाठशाला में उसे ढूंढा? हाँ हाँ, चौकीदार चाचू ने कहा सब चले गए हैं, अंदर कोई भी नहीं है। फिर भी तुम लोग पाठशाला के अंदर देख कर आओ, मैं दूसरी जगह पर ढूंढती हूँ। उफ, ये गोलू भी क्या करता रहता है। कहाँ है गोलू? तुम लोगों को किसने कहा कि गोलू यहाँ पढ़ाई कर रहा है? चौकीदार चाचू ने बोला है। गोलू लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रहा था। वो देखो ना, हेड सर की भूगोल की किताब। हाँ? अब ये कौन सी किताब है? देखो बंटी भैया। देख के तो कहानी की किताब लग रही है। हेड सर तो सजा के तौर पर कहानियों की किताबें तो देंगे नहीं पढ़ने के लिए। तो ये गोलू की किताब है। छुट्टी की घंटी सुनते ही छोड़कर भाग गया होगा। हमें ही ले जानी पड़ेगी।
आकर्षक जैसा लग रहा है। भागो। आँखों को सुकून मिल रहा है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह भूतू का प्यारा दोस्त खुद ही भूतू की फूल पहाड़ी को बर्बाद कर देगा। वो भी उस पशु के भेष में। नहीं, इस पूरे गांव में गोलू कहीं भी नहीं मिला। और पाठशाला में भी नहीं है। पपैया की घर भी नहीं है। अपने घर पर भी नहीं है वो। हाँ, ये आवाज कैसे आ रही है? क्या बात है? इन लोगों को क्या हुआ? सब भाग क्यों रहे हैं? वो देखो, राक्षस। भूतू कुछ कर। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। और डराओगे सबको? भागो, भाग भूतू भाग। ये क्या हो गया भूतू? तेरे जादू का कोई असर नहीं दिखा। बहुत शक्तिशाली प्राणी है। अब हम क्या करेंगे? इस तरह तो वो हमारी फूल पहाड़ी को बर्बाद कर देगा। और एक तो हमारा गोलू भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस प्राणी ने गोलू को छुपा कर तो नहीं रखा? तो फिर अब हम गोलू को कैसे ढूंढेंगे? अब सिर्फ एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? चलो मेरे साथ। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ऐसा अद्भुत प्राणी होता है क्या? लॉकअप में बंद कर दूं क्या? आप यकीन कीजिए सर, बंटी भैया सच बोल रहे हैं। हमारे गांव को तहस नहस कर रहा है। वो शक्तिशाली है। सुनो बच्चों, पुलिस को ये सब सुनाने से कुछ नहीं होगा। ओह, इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं हम। झूठ बोलकर हमें क्या फायदा होगा? हम सच कह रहे हैं सर। आप एक बार हमारे साथ चलिए तो। सच है तो वन दफ्तर में जाओ ना तुम लोग। उन जानवरों को पकड़ना हमारा काम नहीं है। हम चोर डकैत खूनियों को पकड़ते हैं। अब जाओ, जाओ तुम लोग यहाँ से। मुझे यहाँ बहुत काम है। नहीं, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं। जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। हेलो, फूल पहाड़ी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं बड़ी साहिबा बात कर रही हूँ। ओह, यस सर। नहीं नहीं मैडम, यस सर। नहीं, यस मैडम। बोलिए 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 बोलिए। फूल पहाड़ी पर एक बड़े प्राणी ने हमला किया है। आप गए क्या वहाँ पर? फूल पहाड़ी में? यस सर। नहीं मतलब मैडम, सर नहीं का क्या मतलब है? इतनी बड़ी एक घटना घटी है और आप इंस्पेक्टर होकर भी वहाँ नहीं गए और कोई इंतजाम भी नहीं किया। कर दूं क्या आपका ट्रांसफर? ओके सर। मैडम सर, ऐसे मत बोलिए। हाँ, मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ मैं। ऐसे जाने से नहीं चलेगा। स्पेशल फोर्स लेकर जाइए। फूल पहाड़ी को बचाना ही होगा। ओके सर। मैडम सर, स्पेशल फोर्स लेकर जाता हूँ। सुनो बच्चों, तुम लोग जाओ। मेरी बात हो गई है बड़े साहब से। रात में हम लोग स्पेशल फोर्स के साथ उस पर अटैक करेंगे। यहाँ से तुम लोग सीधा घर चले जाओ, बाहर मत निकलना, याद रहेगा ना? चलो जाओ, अब बाहर बहुत खतरा है। अब काम बन गया। तो अब चलो। ये गोलू भी कहाँ चला गया? उस प्राणी को नहीं पकड़ा तो पता नहीं चल पाएगा। बहुत चिंता हो रही है उसकी। अरे अरे अरे,
भूकंप आ रहा है क्या? हाँ? हाँ। ये क्या? तुम? मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं जादू जानती हूँ। समझ गए? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम हमारे फूल पहाड़ी को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हो? क्या हुआ क्या है? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? बताओ, बताओ, ठीक से बताओ मुझे। Hands up! पुलिस? रुक जाओ! ए! रुक जाओ! वो अद्भुत प्राणी मुझे क्यों बुला रहा था और वो रो क्यों रहा था? नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। मुझे बंटी भैया को बताना चाहिए। क्या हुआ रे भूतू, इतनी रात को क्यों बुलाया? बंटी भैया, मुझे लगता है वो प्राणी हमें कुछ बताना चाहता है। वो बुरा नहीं है। तुझे कैसे पता? थोड़ी देर पहले वो मेरे पास आया था। अरे बाप रे! उसके बाद हाथ पाँव हिलाकर पता नहीं क्या समझा रहा था और समझ नहीं पाई तो रो रहा था। रो रहा था? उसने तुझे कुछ किया नहीं? नहीं बंटी भैया, वही तो बोल रही हूँ। बुरा होता तो मुझे नुकसान पहुँचाता और इसके अलावा उसके चलने से, भागने से सड़कों का और घरों का नुकसान हुआ है जानती हूँ, लेकिन उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। सही कहा भूतू, मैं भी कब से यही सोच रहा था। और पुलिस भी बंदूक लेके उसका पीछा कर रही थी और उसने पुलिस को कुछ नहीं किया। वो तो खुद ही डर कर भाग गया। फिर तो हमें पुलिस को भी रोकना होगा। हाँ, जल्दी चलो। रुक जाओ! मैंने कहा रुक जाओ, नहीं तो मुझे गोली चलानी पड़ेगी। आखिरी मौका दे रहा हूँ। बाप रे, मर गया मैं। ये राक्षस तो मुझे खा ही जाएगा। बच्चों, भागो, भागो यहाँ से, भागो! अरे बाप रे, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। भागो, भागो! अब हमारा क्या होगा? डरो मत तुम सब, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वो तो आगे बढ़ रहा है। भूतू कुछ कर। उसे चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? कैसे? भूतू जल्दी करो, आइडिया। अकड़म बकड़म मकड़म। फिर से भूतू ने अपने दोस्त को बचा लिया। फिर से वो जीत गई। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उस जादू की किताब को खोलना इतना आसान नहीं है भूतू, बिल्कुल आसान नहीं है। उस किताब वाले को पहले तूने कभी देखा है? नहीं भूतू, मैंने उसे अपने गांव में पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी किताब में कुछ गड़बड़ थी। वो कहानियों की किताब, वो तो बंटी भैया के पास है। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये है वो किताब। मत खोलना भूतू, मत खोलना, नहीं तो वो तुझे भी ले जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा, तू डर मत इतना। ये तो खुल ही नहीं रही। लाओ मुझे दो। नहीं रे, ऐसे नहीं होगा, मैं खोलती हूँ, रुक। अकड़म बकड़म मकड़म, ताना ताना ना, अब की बार मैजिक होगा। काला गिद्ध। लेकिन उस वक्त तो काले गिद्ध की तस्वीर नहीं थी। मैं हूँ काला गिद्ध।
जानती हो मुझे पकड़ना नामुमकिन है। देखा ना, अनजान इंसान से किताब लेने के बाद गोलू के साथ क्या हुआ। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों, अनजान इंसान के हाथों से कभी कुछ भी नहीं लेना चाहिए। समझ में आया? क्या हुआ रे गुड्डू, इतनी देर क्यों कर दी? एक बहुत बुरी खबर है। कौन सी बुरी खबर? घर में तो सब कुछ ठीक है ना? मेरे घर में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बताना क्या हुआ है, तब से थोड़ा थोड़ा बता रहा है। गंगूराम चाचा की दुकान पिछले 3-4 दिनों से बंद है दोस्तों। सच में? लेकिन हमें तो पता ही नहीं। पता लगाने के लिए मेरे पिताजी आज गंगूराम चाचा के घर गए थे। जाकर देखा तो गंगूराम चाचा बीमार थे। अरे ये कैसे हुआ? पर हुआ क्या है? कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं बता पा रहा है। पूरे दिन सिर्फ सोते रहते हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं वो, और सोते हुए बड़बड़ा रहे हैं। हमें उन्हें देखने जाना चाहिए, है ना? जरूर देखने जाना चाहिए, और हम सब अभी बिल्कुल देखने चलेंगे। जाएंगे। चलो सब लोग। गंगूराम चाचा, ओ गंगूराम चाचा, गंगूराम चाचा, ओ गंगूराम चाचा। कौन 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 है? मैं बंटी। ओ बंटी, पता है बंटी, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या लुट गया है आपका? और आप खाना क्यों नहीं खा रहे क्या हैं? खाना? और सुना है आप पूरे दिन बड़बड़ा रहे हैं। इतना बड़ा दुख मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ बेटा, सहन नहीं कर पा रहा हूँ। दुख? कैसा दुख? इनको सब बताने को कहो तो। आप हम लोगों को सब कुछ खुलकर बताइए। मुझे अपने दादाजी से एक कीमती चीज उपहार में मिली थी। क्या मिला आपको? सोने की 100 मोहर, सोने की क्या 100 सच में? मोहरें। इसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया, अपनी बीवी को भी नहीं। सारी मोहरें संदूक में ही थी। संदूक की चाबी अचानक से खराब हो गई, तो सोचा था नई चाबी बनवाने शहर जाऊंगा, लेकिन इन्हें मैं कहाँ रख के जाऊँ? बीवी के गहनों के बक्से में तो नहीं रख सकता, और यहाँ संदूक में ताला भी नहीं लगा पा रहा हूँ मैं। क्यों? चाची जी के गहनों को क्यों नहीं रख सकते? हाँ, अपनी चाची को जानते नहीं हो तुम लोग। पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट देगी और उन मोहरों को पिघलवा के कुछ और बनवा लेंगे। तो फिर आपने क्या किया? और क्या करता, सोचा कि गांव में मेरे अलावा और 2 जनों के पास अच्छा संदूक है। एक वो भुवन मित्र और दूसरा बक्कू बाबू। उसके बाद क्या, मैं गया बक्कू बाबू के घर। समझ सकते हो, जमाना ठीक नहीं है, इसलिए इन सबको घर में रखने की मेरी हिम्मत नहीं है। तुम्हारे पास तो बढ़िया संदूक है, उसमें एक रात के लिए रख सकते हो। अब मैं सब पर तो भरोसा कर नहीं सकता, समझ रहे हो ना? इसके अंदर क्या है? आवाज से तो लग रहा है छुट्टे पैसे हैं। तुम मुझे संदूक में छुट्टे पैसे रखने को कह रहे हो? हाँ, असल में दादाजी के जमा किए हुए पैसे हैं। उन्होंने बहुत प्यार से दिए थे, और वैसे भी बाजार में नहीं चले तो इनकी कीमत मेरे लिए कभी कम नहीं होगी। इनका थोड़ा ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, इतना बोल रहे हो तो रख ही देता हूँ, लेकिन कल सुबह शहर से लौटकर इन्हें जल्दी ले जाना भाई। ठीक है, मैं आते ही ले जाऊंगा। तो फिर अभी मैं जाऊँ? नहीं, जब तक गोदाई का सामान देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरे मन में ये सब क्या हो रहा है? चलो एक बार जाकर देख ही लेता हूँ। देख ही रहा हूँ, ले तो नहीं रहा। एक झलक देखकर वापस रख दूंगा। गोदाई,
गुदाई, कुछ मामूली से पुराने पैसे इतने संभाल के आखिर मेरे संदूक में रख कर क्यों गया है? देखो तो कितने पुराने पैसे हैं। हैं? ये सब क्या है? मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? मोहर, सोने की मोहर।